नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NJJC में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th संस्कृत का जो दूसरा पाठ है पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र का वैभव का व्याख्या को देखेंगे और उसका पहले परिचय देखते हैं। संपूर्ण चैप्टर का जो है हिंदी में व्याख्या किया गया है। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो पाटलिपुत्र वैभवम, पटना अर्थात पाटलिपुत्र का शोभा कहता है। इसका इंट्रोडक्शन है, परिचय इसका है कि बिहार राज्य की जो राजधानी है पटना, बिहार राज्य की जो है राजधानी जो है पटना जो है अनादि काल से जो है विद्या, धर्म, राजनीति, उद्योग आदि क्षेत्रों में यह आगे था, अग्रणीय था। महान शासक अशोक और महान अर्थशास्त्री एवं राजनीतिज्ञ चाणक्य की यह भूमि कहलाता है। मेगास्थनीज, हेनसोंग, फायान तथा इत्यादि आदि विद्वानों ने इसकी विशेषताओं का जो है भूरी भूरी प्रशंसा किया है। इसके बाद है पतित पावनी गंगा के किनारे बसा यह नगर जो है वैभव के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। कहता है कि जो यानी कि गंगा के किनारे जो बसा यह नगर जो है पाटलिपुत्र जो है, इसका जो वैभव जो है वह सुंदरता जो है वह इतिहास में प्रसिद्ध है। यह कहना जो है बिल्कुल गलत नहीं, ठीक है, यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पाटलिपुत्र अपने जो गौरव है पाटलिपुत्र का वह जो है श्रीमदा यानी कि विदेशियों का वह क्या करता है, ध्यान को आकृष्ट करता है। विदेशियों का जो है वह ध्यान अपनी ओर खींचने का काम करता है। तो कौन करता है यह काम? तो पाटलिपुत्र। उसके बाद है कि चाणक्य की यह भूमि कहलाता है। मेगास्थनीज, वेनसोंग, फायान इत्यादि लोगों ने जो है इसका जो है वर्णन अपने ग्रंथ में किया है। उसके बाद है कि पृथ्वी पर पाटलिपुत्र जो है नगर जो है शिक्षा और वैभव की दृष्टि जो है अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान था। यानी कि कह रहा है कि पृथ्वी पर जो है पाटलिपुत्र नामक जो महानगर है यह शिक्षा और सुंदरता के वैभव की दृष्टि से है अति गौरवशाली इंद्रलोक रहा है। इतिहास में सुना जाता है, इतिहास में जो है सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर जो है पाटलीग्राम नामक अवस्थित था। यानी कि इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे जो है बुद्ध काल में जो है वह पाटलीग्राम स्थित था। और भगवान बुद्ध जो है यहाँ कई बार आए थे। उनके द्वारा उन्होंने कहा था कि पटना जो है यह एक महानगर होगा, पटना जो है एक महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, आगदा तथा बाढ़ के भय से सदा घिरा रहेगा, सदा आक्रांत रहेगा। बाद में यही पाटलीग्राम बाद में जो है यही पाटलीग्राम जो है पाटलिपुत्र के नाम से क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की जो शोभा व्यवस्था थी, रक्षा व्यवस्था था, वह अति उत्कृष्ट था, मतलब बहुत ही अच्छा था। और जिसका जो है वर्णन जो है यूनान के एक राजदूत मेगास्थनीज ने जो है अपने आत्मकथा में लिखा, अपने पुस्तक में लिखा है कि इस नगर की संपन्नता प्रियदर्शी अशोक के समय और अधिक था। मतलब यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस नगर को देखने में अगर सबसे सुंदर और सबसे अधिक सुंदरता जो था वह अशोक के शासनकाल में था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन तक जो है
पाटलिपुत्र जो है हम लोग का क्या था कि दीर्घकालीन पाटलिपुत्र जो है प्राचीन शिक्षा परंपरा जो है वहाँ कायम रही। यानी कि दीर्घकाल में जो है पाटलिपुत्र जो है वह शिक्षा के मामले में जो है यह कायम रहा। ऐसा जो है राजशेखर नामक कवि ने राजशेखर नामक कवि ने अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में जो है आदरपूर्वक वर्णन किया है। यानी कहने का मतलब है कि दीर्घकाल में जो है पाटलिपुत्र जो है प्राचीन शिक्षा परंपरा का जो है प्रमुख स्रोत रहा है। ऐसा एक राजशेखर नामक जो है कवि जो है अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में जो है आदरपूर्वक इसका जो है व्याख्या और वर्णन किया है। पाटलिपुत्र में उपवर्षों पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वररुचि, पतंजलि इत्यादि लोगों ने जो परिचित होकर विश्व प्रसिद्धि पाई है। पाटना यानी कि पाटलिपुत्र में जो है उपवर्षों पाणिनि, पिंगल, ब्याडी, वररुचि, पतंजलि इत्यादि लोगों ने यहाँ पर शिक्षा जो है प्राप्त करके वह विश्व प्रसिद्ध हुए। प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में जो है पाटलिपुत्र का जो है दूसरा नाम जो है वह पुष्पपुर या कुसुमपुर भी मिलते हैं। यानी कि प्राचीन ग्रंथों में जो है पाटलिपुत्र का जो है यानी कि प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में जो है पाटलिपुत्र का दूसरा नाम जो है वह पुष्पपुर या कुसुमपुर भी मिलते हैं। इससे यह पता चलता है कि नगर के समीप जो है फूलों का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता था। इससे यह पता चलता है कि नगर के समीप जो है फूलों का सबसे बड़ा उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र शब्द पाटल यानी कि गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है। ये जो पाटलिपुत्र शब्द है पाटल पुष्पा नाम यानी कि गुलाब के फूलों के नाम का आश्रय लेकर पाटलिपुत्र का नाम रखा गया है। ऐसा पुतलिका रचना में जो है वर्णित है। गुप्त काल में इस नगर में जो है शरद ऋतु में कमोदी महोत्सव जो है बहुत ज़्यादा अति प्रचलित था। कमोदी महोत्सव जो है अति प्रचलित था। इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। इनकी कमोदी महोत्सव के दृश्य पर जो है लोग जो है वह काफ़ी खुश रहते थे, बहुत अधिक खुश रहते थे। और आजकल जो है इस समय जो है ये दुर्गा पूजा के अवसर पर जो है ऐसा दृश्य देखने के लिए मिलता है। समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में जो है पाटलिपुत्र जब समय परिवर्तन हुआ तो मध्यकाल में जो है पाटलिपुत्र जो है 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा, 1000 वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा। इसकी जानकारी जो है अनेक साहित्य ग्रंथों मुद्रा राक्षस नाटक से मिलता है। इसकी जो है अनेक मुद्रा राक्षस नाटक काल से क्या है मिलता है, नाटक से मिलता है। मुगल का शासनकाल जो था इस नगर का कुछ विकास हुआ, परंतु अंग्रेज़ों के शासनकाल में जो है इस नगर का काफ़ी विकास हुआ। मध्यकाल में ही पटना के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। मध्यकाल में जो है पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह शब्द पटन यानी कि पटना पतन शब्द से बना। और नगर का पालन करने वाली या रक्षा करने वाली पटन देवी जो है आज भी पूजे जाते हैं। पटन देवी जो है आज भी पूजे जाते हैं। तो यहाँ है कि इस समय पाटलिपुत्र जो है वह अर्थात इस समय पटना जो है यह पटना नामक नगर अति विशाल और बिहार के राज्य की राजधानी है। इस समय जो अभी वर्तमान में जो पटना जो है अर्थात पाटलिपुत्र जो है वह एक विशाल जो है राजधानी यानी विशाल बिहार राज्य की जो है यह राजधानी है। और दिन प्रतिदिन जो है
इसका विकास अर्थात विस्तार होते जा रहा है। इस नगर के उत्तर दिशा में, इस नगर के उत्तर दिशा में जो है वह गंगा नदी बहती है। इस नगर के उत्तर दिशा में जो है गंगा नदी बहती है। और इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल जो है गांधी सेतु बनाया हुआ है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके ऊपर जो है एशिया महादेश का जो है सबसे लंबा गांधी सेतु पुल बनाया गया और रेल पुल का भी निर्माण हो रहा है। रेल पुल का भी निर्माण हो रहा है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि इस नगर में जो है उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल और जैविक उद्यान, मौर्य कालीन अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थल है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के जो है पूजनीय स्थल गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु गोविंद सिंह का जो है यहाँ पर जन्म स्थल है। यह देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थयात्री जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक अनेक क्षेत्रों में संपन्न और गौरवशाली रहा है। संग्रहालय के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है और पर्यटन की दृष्टि से यह नगर बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कहने का मतलब है कि जो यह पर्यटन के दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों।